प्राइम टाइम न्यूज़ बुलेटिन को पेश करने में ताउन किया है जामिअतुल मुफलिहात एंड फलाह ग्रुप ऑफ स्कूल्स हैदराबाद। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सियासत टीवी के प्राइम टाइम में आप सबका तहरीर से इस्तकबाल है। मैं हूं फरजान अहमद। सबसे पहले पेश है प्राइम टाइम की हेडलाइंस। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी का अनकरीब दिल्ली दौरा मुतवक्को। कांग्रेस पार्लिमानी पार्टी लीडर सोनिया गांधी को 2 जून को तेलंगाना के क़याम के दिन की तकारीब में शिरकत की देंगे दावत। मुसलमानों को मजहब की बुनियाद पर नहीं बल्कि समाजी पसमानदगी की बुनियादों पर तहफ़्फ़ुज़ात दिए गए। बीजेपी असल मसाइल से इख्तियार कर रही है राह फरार। तेलंगाना कांग्रेस लीडर टी जीवन रेड्डी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। मोदी को घर भिजाकर ही आराम करेंगे, इंडिया इत्तेहाद मुल्क में अगली हुकूमत बनाएगा। बीजेपी और मोदी को सिर्फ मस्जिद मंदिर की सियासत आती है, हम बिजली, तालीम और नौकरी की बात करते हैं। बिहार के लीडर तेजस्वी यादव का बयान। कांग्रेस लीडर सोनिया गांधी, पार्टी सदर मल्लिकार्जुन खड़गे और साबिक़ सदर राहुल गांधी ने पहले वज़ीर आज़म पंडित जवाहरलाल नेहरू की 60वीं बरसी पर पेश किया ज़बरदस्त खिराज। और इसराइली क़ाबिज़ फ़ौज ने शहर रफ़ा में किया नया हवलनाक कत्लेआम। ताज़ा हमले में 40 फ़लस्तीनी शहरी शहीद कर दिए गए, मुतादिद ज़ख्मी। हमास ने भी दागे तल अवीव पर चंद रॉकेट्स। हेडलाइंस आपने देखी और पेश खबरों की तफसीलात। शुरुआत करेंगे तेलंगाना और हैदराबाद की खबरों से। चीफ मिनिस्टर तेलंगाना रेवंत रेड्डी इम्कान है कि 1 या 2 दिन में दिल्ली जाएंगे और कांग्रेस पार्लिमानी पार्टी लीडर सोनिया गांधी से मुलाकात करेंगे और 2 जून को तेलंगाना के क़याम के दिन की तकारीब में मेहमान खुसूसी की हैसियत से सोनिया गांधी को शिरकत की दावत दी जाएगी। रियासती हुकूमत तेलंगाना रियासत के क़याम के दिन बड़े पैमाने पर तकारीब मुनक़िद करने वाली है। इस दौरान रेवंत रेड्डी ने तेलंगाना के सरकारी निशान समेत दीगर अमूर पर मुतल्लिक़ा शख्सियात से आज बातचीत की। 2 जून को तेलंगाना का नया तराना भी रिलीज़ किया जाने वाला है। मुल्क के पहले वज़ीर आज़म पंडित जवाहरलाल नेहरू की बरसी के मौके पर तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी और दीगर लीडरों ने उन्हें भरपूर खिराज अक़ीदत पेश किया। रेवंत रेड्डी ने शरीदाबाद के जुबली हिल्स में वाक़ अपनी क़यामगाह पर साबिक़ वज़ीर आज़म की तस्वीर पर फूल निछावर किए और उनको खिराज पेश करते हुए मुल्क के लिए उनकी खिदमात को याद किया। इस मौके पर रेवंत रेड्डी के मुशीर वी नरेंद्र रेड्डी, AICC के सेक्रेटरी संपत कुमार, रुकन असम्बली श्री हरी, रुकन कौंसल P महेंद्र रेड्डी और दीगर कांग्रेस लीडरान भी मौजूद थे। तेलंगाना कांग्रेस लीडर टी जीवन रेड्डी ने कहा कि मुसलमानों को मजहब की बुनियाद पर नहीं बल्कि समाजी पसमानदगी की बुनियादों पर रिजर्वेशन दिया गया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी के इरादे ठीक नहीं हैं और पार्टी लीडरान असल मसाइल पर बातचीत नहीं करते और गैर ज़रूरी मसाइल को मोदी और बीजेपी के लीडरान उछालते रहते हैं। भारतीय जनता पार्टी वाले क्या बात करते हैं, क्या है, कम से कम उन लोगों को तो समझ में आना चाहिए। एक तरफ तो मुस्लिम की रिजर्वेशन अगर फिर हुकूमत को आए तो रद्द कर तो बोल के बोलते हैं, तो समझ में ही नहीं आता। अब जो मुस्लिम रिजर्वेशन जो अमल में लाया गया है, इट्स अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन सोशल बैकवर्डनेस के ऊपर लाया गया है। इट्स नॉट बीइंग प्रपोज्ड ऑन रिलीजियस बेस, इट इज नॉट बीइंग प्रपोज्ड ऑन रिलीजियस बेस। Similarly, the NDA government, BJP is also providing reservation to the Muslim. It's not new thing. It's not new thing. It's not only the Congress government is giving the reservation to the Muslim. They are also giving reservation to the Muslim. One side they say, we will take out the reservation of the Muslim. The other side they are all implementing under EWS reservation. Let us not talk dual talk. Let us not dual talk. Whoever socially backward shall be, must be given opportunity. But what you are doing, those who are socially backward, you are taking out their rights. यहाँ पे रिजर्वेशन जो पाया जा रहा है, उन लोगों को EWC से दूर रख रहे हैं आप। यहाँ पे SC, ST, BC जो रिजर्वेशन पा रहे हैं, ये 75% of the society, SC, ST, BC, they are kept out by the Modi, the Prime Minister. क्या ये हिंदू नहीं हो सकता क्या? ये दलित हिंदू नहीं हो सकता क्या? ये आदिवासी हिंदू नहीं हो सकता क्या? ये पिछड़े हुए वर्ग हिंदू नहीं हो सकते क्या? आप इन लोगों की EWC से कई को दूर रखना चाहते, कई को दूर रख रहे हैं। इधर बोलते हैं मुसलमान को रिजर्वेशन निकाल दे, तो EWC में तो आप रिजर्वेशन दे रहे हैं। It's a constitutional obligation. It's a constitutional obligation you are giving. अबे तो दो बात नहीं करना चाहिए।
हमारा डिमांड क्या है बोले तो ये एसटी बीसी जो यहाँ पे सोशल बैकवर्डनेस के ऊपर रिजर्वेशन कहते हैं, दे मस्ट बी आल्सो अलाउड टू पार्टिसिपेट इन ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन। इन लोगों को भी ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन में दाखिला देना चाहिए। तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस के सीनियर नायब सदर मल्लू रवि ने बीआरएस लीडर प्रवीण कुमार के बयान की मजम्मत की, जिसमें मुतालबा किया गया था कि असेंबली हलकों कोल्हापुर और अचमपेट को तेलंगाना के इंतहाई हसास इलाके करार दिया जाए। मल्लू रवि ने कहा कि बीआरएस लीडर लगता है कि जहनी तवाजुन खो बैठे हैं और हकायक मालूम के बगैर बयानबाजी कर रहे हैं। कांग्रेस के अखिलती लीडर अफजलुद्दीन ने दावा किया कि 4 जून को इंडिया इत्तेहाद हुकूमत बनाएगी और राहुल गांधी वजीर आजम बनेंगे। उन्होंने गांधी भवन में मीडिया से बातचीत के दौरान कहा कि वो रेवंत रेड्डी की क़यादत की भी भरपूर सताइश करते हैं कि उनकी क़यादत में तेलंगाना तरक्की पजीर है। 10 साल हो गए हैं नरेंद्र मोदी जी की जो क़यादत में हिंदुस्तान के वज़ीर इज़्ज़मा का अहदा संभालते हुए। शायद मैं समझता हूँ कि 2024 में 4 जून को जो नतायज रिज़ल्ट आएंगे सिर्फ और सिर्फ जमा साल सियासी क़ायद राहुल गांधी और नौजवान क़ायद अखिलेश यादव की लीडरशिप में माशाल्लाह 300 से ज़ायद इंडिया अलायंस हुकूमत तश्कील देगी और नया चेहरा प्राइम मिनिस्टर के ओहदे पर वज़ीर इज़्ज़मा के ओहदे पर वाइज होगा। और साथ ही साथ मैं नई नस्ल को मैं इस बात का तलक़ीन करता हूँ कि मुल्क को इत्तेहाद, इत्तेफाक, खुलूस, मोहब्बत और एक दिली होकर हमको आगे बढ़ाना है। फ़िरक़ा परस्ती का ख़ात्मा करना है। फर्स्ट वी आर इंडियंस। क्योंकि मेरा नाम अफजलुद्दीन है। मैं जब घर की दहलीज़ पार करता हूँ कि मैं जो अफजलुद्दीन बोलकर नहीं बोलता हूँ। मैं एक हैसियत इंडियन, एक हिंदुस्तानी शहरी की हैसियत से मैं खा वो हिंदू हो, सिख हो, पारसी हो, जैन हो, बुद्धिस्ट हो, मैं उनसे मुसाफिया करता हूँ, हाथ मिलाता हूँ। और माशाल्लाह फर्स्ट वी आर इंडियंस। पहले हम हिंदुस्तानी हैं, बाद में हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, ईसाई है, पारसी है, जैन है, बुद्धिस्ट है। हमको इस इस्तिलाह में सोचना है और हमको हमारे जो जमा साल सियासी क़ायद राहुल गांधी है और रियासती सतह पर रेवंत रेड्डी जी हैं, जिनकी दूरबीनी फिरासत को मैं सलाम करता हूँ कि वो बिला लिहाज मज़हब मिलत तमाम को लेकर सूबे तेलंगाना में साथ चल रहे हैं। इंशाअल्लाह जो पार्लियामेंट के इलेक्शन है इलाके तेलंगाना में, मैं इस बात का दावा कर रहा हूँ कि 12 से 13 सीटें कांग्रेस पार्टी के हिस्से में आएंगे। फिर एक मरतबा कांग्रेस पार्टी न सिर्फ मरकज़ बल्कि रियासत। तेलंगाना के बीजेपी लीडर ए महेश्वर रेड्डी ने इल्जामात लगाए कि सिविल सप्लाईज महकमे में करोड़ों रुपए का घपला हुआ है। महेश्वर रेड्डी ने कहा कि वजीर सिविल सप्लाईज उत्तम कुमार रेड्डी ने उनसे किए गए 19 सवालात में से किसी भी सवाल का कोई भी रास्त तौर पर जवाब नहीं दिया। बीजेपी के लीडर ईटाला राजेंद्र आज वाराणसी के दौरे पर रवाना हो गए। वो 3 दिनों तक वाराणसी में क़याम करेंगे और इस दौरान तेलुगु अवाम से भी मुलाकातें करने वाले हैं। शमशाबाद एयरपोर्ट पर ईटाला के हामियों और बीजेपी लीडरान के अलावा कारकुनों की बड़ी तादाद ने उन्हें अलविदा किया। खम्मम, वारंगल और नलगुंडा मुतहदा अजला पर मुश्तमिल ग्रेजुएट एमएलसी सीट के ज़िमनी चुनाव के लिए आज रायदही मुकम्मल हो गई। तमाम अजला में रायदही के लिए भरपूर इंतजाम किए गए थे। 5 जून को वोटों की गिनती होगी। 2021 में ग्रेजुएट एमएलसी नशिस्त के चुनाव में बीआरएस उम्मीदवार पी राजेश्वर रेड्डी ने कामयाबी हासिल की थी। हालिया असम्बली इंतखाबात में कामयाबी के बाद राजेश्वर रेड्डी ने कौंसिल की सीट से इस्तीफा दे दिया, जिसकी वजह से ज़िमनी चुनाव हुआ। जुमला 52 उम्मीदवार मैदान में हैं। कांग्रेस ने सी नवीन 3 मार मल्लना को उम्मीदवार बनाया, जो गुज़िश्ता चुनाव में दूसरे नंबर पर थे। बीआरएस ने राकेश रेड्डी और बीजेपी ने परमिंदर रेड्डी को टिकट दिया। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने कांग्रेस उम्मीदवार के हक में सीपीआई, सीपीएम और तेलंगाना जन समिति की भी तायद पहले ही हासिल कर ली थी। महाराष्ट्र के मालेगांव के साबिक मेयर और मालेगांव मजलिस के सदर अब्दुल मालिक मोहम्मद पर आज सुबह नामालूम अफराद ने फायरिंग की। इस वाक़े में उन्हें 3 गोलियां लगी। उन्हें फौरी तौर पर मुकामी हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया। सीने के बाएं जानिब, दाएं रान और दाएं बाजू पर चोटें आई हैं। हालत तशवीशनाक होने की वजह से उन्हें नासिक के दूसरे अस्पताल मुंतकिल किए जाने की इत्तला है। अब्दुल मालिक मोहम्मद महाराष्ट्र मजलिस की शाख के एक अहम लीडर बताए गए हैं। नासिक पुलिस ने बताया कि हमला पीर को उस वक्त हुआ जब वो ओल्ड आगरा रोड पर रेस्टोरेंट के सामने बैठे हुए थे। हमलावर की तलाश जारी है। हमले की वजह फौरी तौर पर मालूम नहीं हो सकी।
और इस दौरान रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद असदुद्दीन ओवैसी ने मालेगांव मजलिस के सदर अब्दुल मालिक पर पेश आए फायरिंग वाक़े की सख्ती से मजम्मत की। सोशल मीडिया के मशहूर प्लेटफॉर्म एक्स पर फायरिंग वाक़े पर रद्दअमल ज़ाहिर करते हुए ओवैसी ने कहा कि एमआई मालेगांव के सदर और साबिक़ मेयर अब्दुल मालिक को 3 बार गोलियां मारी गई हैं। उन्हें इलाज के लिए नासिक ले जाया गया। मैंने उनके भाई डॉक्टर खालिद से फ़ोन पर बात की। हम इस नाजुक घड़ी में अब्दुल मालिक के ख़ानदान के साथ मजबूती के साथ खड़े हैं। उन्होंने चीफ मिनिस्टर महाराष्ट्र एकनाथ शिंदे और रियासत के डीजीपी को भी टैग करते हुए लिखा कि फायरिंग वाक़े पर फौरी इक़दामात की ज़रूरत है। ये एक साजिश है। कातिलों को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए। और अब लेते हैं छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे। जामियातुल मुफलिहात एंड फलाह ग्रुप ऑफ स्कूल्स नए तालीमी साल के लिए दाखिले जारी है। नर्सरी तक 10th इंग्लिश और उर्दू मीडियम, इस्लामी स्टडीज, नाज़िला व हिफ्ज़ और आलिमियत कोर्स के साथ इसके अलावा 10वीं जमात कामयाब लड़के व लड़कियों के लिए 3 साला आलिम कोर्स, फजीलत और तदरीस शोबे हिफ्ज़। हमारे ब्रांचेस कोत्तापेट, बालापुर, शरीफ नगर, RCI रोड और किशनबाग। लड़के और लड़कियों के लिए हॉस्टल और ट्रांसपोर्ट की सहूलत के अलावा सेपरेट बिल्डिंग्स। अपने बच्चों की दीन दुनिया की मियारी तालीम के लिए जल्दी कीजिए, दाखिले महदूद हैं। सियासत टीवी के न्यूज़ बुलेटिन में फिर एक मरतबा आपका खैर मकदम है। ग्रेटर हैदराबाद में पुलिस ने स्मार्टफोन्स की चोरी के वाक़यात रोकने के लिए मुहिम शुरू की है और अब तक 31 अफराद को गिरफ्तार भी कर लिया गया है और 731 मसरूक़ा फ़ोन बरामद कर लिए गए। बताया गया कि हुजूम वाले इलाकों में एक टोले के 15 अफराद सरखे में मुलविस हैं। इन तमाम का ताल्लुक़ हैदराबाद से है और ये आपस में दोस्त है। ये अफराद स्मार्टफोन सरखा करने के बाद दूसरे दिन किसी को फ़रोख्त करते हैं, जिनका काम ही मसरूक़ा फ़ोन्स ख़रीदना है। पुलिस ने अब इस मामले को सुलझाने की जानिब पेशरफ्त की है। और बाद मौसम के हवाले से तेलंगाना के कई अजला में इतवार की शाम तेज़ हवाओं गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश हुई। तेज़ हवाओं के बाद कई मुकामात पर दरख्त गिर गए और दरख्तों की शाखें टूट गई। कई मुकामात पर बरखी के खंभे गिरने की भी इत्तला है, जिसकी वजह से कई मुकामात पर बिजली की सरबराही में खलल पड़ा। बारिश के बाद मुख्तलिफ वाक़यात में 10 अफराद की हिलाकत की इत्तला है। नागर कर्नूल ज़िला के इंद्राकल में शाम की बारिश की वजह से दीवार गिर गई। इस वाक़े में 4 अफराद हलाक हुए, 3 दीगर शदीद ज़ख्मी बताया गया। मरने वालों में पोल्ट्री फार्म का मालिक और उसकी बेटी और 2 मजदूर भी शामिल हैं। इसके अलावा नागर कर्नूल ज़िले के तलकापली में बिजली गिरने से एक लड़की की मौत हुई। नंदी विडेमन गाँव में भी एक शख्स की मौत है। कई मुकामात पर मूसलाधार बारिश हुई। केसरा में तेज़ हवाओं की वजह से दरख्त गिर पड़े। इस वाक़े में 2 अफराद हलाक हुए। सिद्दीपेट ज़िला में भी बारिश की वजह से दीवार गिर गई और मज़ीद 2 जाने की इत्तला है। और बढ़ते हैं चंद अहम कौमी और आलमी खबरों की जानिब। बिहार के लीडर तेजस्वी यादव ने कहा कि मोदी को घर भी जाकर ही वो आराम करेंगे। उन्होंने कहा कि इंडिया इत्तेहाद मुल्क में अगली हुकूमत बनाएगा। बीजेपी और मोदी को सिर्फ मस्जिद मंदिर की सियासत आती है, जबकि हम बिजली, तालीम, नौकरी और दीगर अवामी मसाइल पर तवज्जो देंगे। आपने राज किया, बिहार को आपने क्या दिया? आप बताओ, प्रधानमंत्री जी ने बख्तियारपुर के लिए कोई काम किया हो तो आप एक काम बता दो जो बख्तियारपुर के लिए किया हो। केवल झूठ बोला कि नहीं बोला? कोई नौकरी दी, महंगाई कम की, गरीबी कम की, कोई बढ़िया अस्पताल बनवाया, कोई बढ़िया यूनिवर्सिटी बनवाया, कोई काम बख्तियारपुर के लिए इन लोगों ने नहीं किया। इसलिए हम लोग काम की बात करते हैं और प्रधानमंत्री जी की भाषा का स्तर इतना गिर चुका है कि कोई भी परिवार का लोग बैठ करके उनका भाषण नहीं सुनना चाहता। कोई भाषण नहीं सुनना चाहता। क्या बात करते हैं? मंदिर, मस्जिद, मछली, मटन, मुजरा, ऐसी ऐसी बातों का वो जिक्र करते हैं। ये उनके लिए मुद्दा है। हम बात करते हैं पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई, गरीबी के बारे में बात करते, बेरोजगारी के बारे में बात करते, महंगाई के बारे में बात करते। लेकिन प्रधानमंत्री जी को बिहार आकर के गाली देना है, लालू जी को गाली देंगे, तेजस्वी को गाली देंगे, राहुल जी को गाली देंगे। इतनी मर्यादा, गरिमा प्रधानमंत्री पद का कम से कम रखना चाहिए था। इनसे बड़ा झूठा प्रधानमंत्री और कोई नहीं है। विश्व में अगर सबसे कोई झूठा प्रधानमंत्री है तो उसका नाम नरेंद्र मोदी जी है। ये इतना झूठ बोलते हैं कि गोबर को भी हलवा बना देते हैं।
कोई बताओ अच्छे दिन आने वाले थे, कहां गए अच्छे दिन? ठग लिए कि नहीं ठग लिए? एक बार ठगाया, 2 बार ठगाया, लेकिन तीसरा बार ठगाने वाला नहीं है। इसलिए मोदी जी गारंटी देते हैं, क्या गारंटी देते हैं? तेजस्वी को जेल भेजने का गारंटी देते हैं, लेकिन राहुल जी और तेजस्वी नौकरी देने की गारंटी देता है। हमने 17 महीने 5 लाख लोगों को सरकारी नौकरी दिया, 3 लाख प्रक्रियाधीन कराया। हम लोगों ने नियोजित शिक्षक कर्मियों को 4.5 लाख जो थे उनको सरकारी कर्मी का दर्जा दिया। जाति आधारित गणना हमने कराया, 75% आरक्षण हम लोगों ने कराया। कोई भी भाजपा शासित राज्य में अगर 75% हो तो हमको बता दो। ओबीसी का, ईबीसी का, एससी का, एसटी का हम लोगों ने आरक्षण की सीमा को बढ़ाने का काम किया। लेकिन प्रधानमंत्री जी यहाँ आकर के झूठ पे झूठ बोलने का काम कर रहे हैं। तो देखो भाई, आप लोगों से हम इतना कहेंगे, मिजाज रखिए टनाटन टनाटन टनाटन। अरे मिजाज बांधो टनाटन टनाटन। कांग्रेस के साबिक सदर राहुल गांधी ने कहा कि मोदी सिर्फ चमचों को इंटरव्यू देते हैं। उन्होंने कहा कि मोदी से आम कैसे खाते हो ये सवाल किया गया। मुल्क की तरक्की और अवाम की फलाह बहबूद के बारे में सवालात नहीं किए गए। नहीं सकती है, और अगर आपने कोशिश की तो आपके सामने तेजस्वी यादव, राहुल गांधी और बाकी इंडिया गठबंधन खड़ा मिलेगा। इसको हम कभी बदलने नहीं देंगे, इसको कभी रद्द नहीं होने देंगे। भाई और बहनों, इसके आने से पहले इस देश में किसानों का, गरीबों का, पिछड़ों का, दलितों का, आदिवासियों का कोई हक नहीं होता था। जो भी आपको मिला है, जमीन का हक मिला, रिजर्वेशन मिला, जो शिक्षा मिली, स्वास्थ्य मिला, वो सारा का सारा इसी संविधान ने आपको दिया है। और ये आप चाहते हैं कि जैसे यहां हिंदुस्तान में पहले हुआ करता था राजाओं के टाइम में, वैसा फिर से हिंदुस्तान चलाया जाए कि पिछड़ों के अधिकार, दलितों के अधिकार, आदिवासियों के अधिकार सारे के सारे छीन लिए जाएं, और जैसे पहले 20-25 लोगों का राज चलता था वैसे ही फिर से वही सरकार चलाना चाहते हैं, वैसा ही हिंदुस्तान बनाना चाहते हैं जिसमें 20-25 लोगों का राज हो। भाई और बहनों, नरेंद्र मोदी ने यह काम 10 साल से किया है। पहले राजा महाराजा होते थे, उनको कांग्रेस पार्टी ने निकाला, संविधान ने निकाला। अब नरेंद्र मोदी जी ने 22-25 नए राजा बना दिए हैं, राजा महाराजा बना दिए। उनके नाम अलग है, आजकल नए नाम है, अदानी, अंबानी, ये नाम है उनके, मगर ये राजा है। और नरेंद्र मोदी 24 घंटा इनके लिए काम करता है। भाई और बहनों, 16 लाख करोड़ रुपए उनका कर्जा माफ किया इन्होंने। 16 लाख करोड़ रुपए मतलब 24 साल का मनरेगा का पैसा नरेंद्र मोदी ने 22 अरबपतियों का कर्जा माफ किया है। तो अब हमें भी कुछ करना होगा। उन्होंने अरबपति बनाए, है ना, अब हम करोड़ों लाखपति बनाने जा रहे हैं। कांग्रेस पार्लिमानी पार्टी की लीडर सोनिया गांधी, पार्टी के कौमी सदर मल्लिकार्जुन खड़गे और साबिक सदर राहुल गांधी ने आज मुल्क के अव्वलीन वज़ीर-ए-आज़म पंडित जवाहरलाल नेहरू की 60वीं बरसी पर उन्हें खिराज पेश किया। वो आज सुबह पंडित नेहरू की समाधि शांतिवन का दौरा किया और उन्हें खिराज अक़ीदत पेश किया। उन्होंने कहा कि वो पंडित नेहरू को खिराज पेश करते हैं जिन्होंने अपनी मौसर क़यादत और मजबूत फैसलों से जदीद हिंदुस्तान की बुनियाद रखी। और अब आखिर में बात करेंगे फ़लस्तीन के हवाले से। इस्राएली क़ाबिज़ फ़ौज ने जनूबी गज़ा पट्टी के शहर रफ़ा के मगरिब में बेघर होने वाले लोगों के खैमों को निशाना बनाया और नया हवलनाक कत्लेआम किया है, जिसकी वजह से कम 40 फ़लस्तीनियों की शहादत और दीगर कई के ज़ख्मी होने की इत्तलात हैं। ज़ख्मियों की बड़ी तादाद अभी कैंपों में मौजूद बताई गई है और एम्बुलेंस का अमला अभी तक पहुँच नहीं सका। क़ाबिज़ फ़ौज जंगी तैयारों ने बेघर अफराद के खैमों पर कम से कम 8 मिसाइलों से बमबारियाँ की, जिससे आग भी लग गई। इस दौरान इस्लामी तहरीक मुज़ाहिमत हमास के अस्करी विंग अल-क़साम ब्रिगेड ने तल अबीब की जानिब बड़ी तादाद में रॉकेट दागे हैं और सहयूनी शहरियों के कत्लेआम के जवाब में
रॉकेट के जरिए बमबारी की कोशिश की गई, जिससे साफ जाहिर होता है कि इसराइल की मुसलसल कोशिशों के बावजूद हमास को कमज़ोर नहीं किया जा सका। ताहाल मिली रिपोर्ट के मुताबिक इस जंग में अब तक 36,500 फ़लस्तीनी शहीद हो चुके हैं। आखिर में हेडलाइंस पर डालेंगे एक और नज़र। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी का अनकरीब दिल्ली दौरा मुतवक्को। कांग्रेस पार्लिमानी पार्टी लीडर सोनिया गांधी को 2 जून को तेलंगाना के क़याम के दिन की तकारीब में शिरकत की देंगे दावत। मुसलमानों को मजहब की बुनियाद पर नहीं बल्कि समाजी पसमानदगी की बुनियादों पर तहफ़्फ़ुज़ात दिए गए। बीजेपी असल मसाइल से इख्तियार कर रही है राह फरार। तेलंगाना कांग्रेस लीडर टी जीवन रेड्डी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। मोदी को घर भिजाकर ही आराम करेंगे, इंडिया इत्तेहाद मुल्क में अगली हुकूमत बनाएगा। बीजेपी और मोदी को सिर्फ मस्जिद मंदिर की सियासत आती है, हम बिजली, तालीम और नौकरी की बात करते हैं। बिहार के लीडर तेजस्वी यादव का बयान। कांग्रेस लीडर सोनिया गांधी, पार्टी सदर मल्लिकार्जुन खड़गे और साबिक़ सदर राहुल गांधी ने पहले वज़ीर आज़म पंडित जवाहरलाल नेहरू की 60वीं बरसी पर पेश किया ज़बरदस्त खिराज। और इसराइली क़ाबिज़ फ़ौज ने शहर रफ़ा में किया नया हवलनाक कत्लेआम। ताज़ा हमले में 40 फ़लस्तीनी शहरी शहीद कर दिए गए, मुतादिद ज़ख्मी। हमास ने भी दागे तल अवीव पर चंद रॉकेट्स। प्राइम टाइम का सिलसिला फिलहाल ही ख़त्म करते हैं। मोहम्मद फरजान अहमद को पूरी टीम के साथ इजाज़त दें। देखते रहिए सियासत टीवी। अल्लाह हाफिज़। प्राइम टाइम न्यूज़ बुलेटिन को पेश करने में ताउन किया है जामियातुल मुफलिहात एंड फलाह ग्रुप ऑफ स्कूल्स हैदराबाद। जामियातुल मुफलिहात एंड फलाह ग्रुप ऑफ स्कूल्स नए तालीमी साल के लिए दाखिले जारी है। नर्सरी था 10th इंग्लिश और उर्दू मीडियम, इस्लामी स्टडीज, नाज़िला व हिफ्ज़ और आलिमियत कोर्स के साथ इसके अलावा 10वीं जमात कामयाब लड़के व लड़कियों के लिए 3 साला आलिम कोर्स, फजीलत और तदरीस शोबे हिफ्ज़। हमारे ब्रांचेस कोत्तापेट, बालापुर, शरीफ नगर, RCI रोड और किशनबाग। लड़के और लड़कियों के लिए हॉस्टल और ट्रांसपोर्ट की सहूलत के अलावा सेपरेट बिल्डिंग्स। अपने बच्चों की दीन और दुनिया की मियारी तालीम के लिए जल्दी कीजिए, दाखिले महदूद हैं।